अविनाश सुंदरिया और रवीना कुमारी के वैवाहिक जीवन में ईश्वर की आशीष कृपा मिले। वे सुशीला और परिवार। रवीना और अविनाश के वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए सिलवानुस बुजुर्ग व परिवार। रवीना और अविनाश के वैवाहिक जीवन पर ईश्वर की आशीष कृपा बनी रही। अस्मिता वर्मा व परिवार। रवीना कुमारी और अविनाश सुंदरिया के जीवन में ईश्वर की आशीष तथा कृपा चाहते हैं। रंजना लकड़ा। ईश्वर से मिले सभी कृपादानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। डेविस टोपू व परिवार। सुनील सॉलिंग, जुलियाना गंजुम जो अच्छा स्वास्थ्य नहीं है उनकी जल्द चंगाई के लिए डेविस टोपू। रवीना और अविनाश के नए जीवन में ईश्वर की आशीष और कृपा चाहते हैं। विनोद किरकिट्टा। रवीना और अविनाश के नए जीवन की शुरुआत के लिए पिता ईश्वर की आशीष कृपा चाहते हैं। मन प्यार लकड़ा। रवीना और अविनाश के नए जीवन में ईश्वर की आशीष एवं कृपा चाहती है। कृपा किरकिट्टा। रवीना और अविनाश के जीवन में पिता ईश्वर हमेशा साथ और सुख रखे। रोशनी लकड़ा। रवीना और अविनाश पिता पुत्र
रवीना आज की दिन की तैयारी कर रहे थे और आज हमारी कलीसिया के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि हमारी कलीसिया में एक नया परिवार जुड़ने वाला है। आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हम अविनाश के लिए और रवीना के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। आइए इस पवित्र बलिदान को प्रारंभ करने से पहले हम अपने छोटे बड़े सभी कमजोरियों के लिए दया सागर प्रभु से क्षमा की याचना करें। थोड़ी देर अब हम मौन रहकर अपने अपराधों को स्वीकार करें। हम सब कोई मिलकर बोले, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। हमारे जीवन दौलत भैया दया करो, हमरे पापी बनवा उबारे, हमारे पाप दौलत भैया हमरे पापी बनवा उबारे, हमरे पाप दौलत भैया यीशु कृष्ण दया करो, हमरे पापी बनवा उबारे। महिमा तोर महिमा स्वर्ग धरती हो, महिमा तोर महिमा के राजा पिता परमेश्वर इकलौता बेटा महाराजा मानिला, के राजा पिता परमेश्वर इकलौता बेटा महाराजा मानिला। महिमा तोर महिमा हे प्रभु हमारे प्रार्थनाओं पर ध्यान दे और अपने इन सेवक सेविका अविनाश और रवीना पर अपनी कृपा उंडेल दे। तेरी वेदी के सामने जिनका विवाह हो रहा है उनका पारस्परिक प्रेम दृढ़ हो जाए, या वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे द्वारा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर जीते और राज्य करते हैं युगानुयुग। आकर्षित करें जिससे कि आप प्रभु का वचन योग्य रीति से सुना सकें। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह
समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी और पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। प्रभु की वाणी। दुनिया के शुरू से प्रभु हमें बनाना, चले सब कुछ के प्रभु का जन्म सजाना। दुनिया के शुरू से प्रभु हमें बनाना, दिन रात बना, चांद तारा बना, पर हमके हाथ बनाना। दिन रात बना, चांद तारा बना, पर हमके हाथ बनाना। सुंदर जीवन बरपा दे, ओके नारे आवे। दुनिया के सब जीवन से जीवन सुधरेगे। दिन रात बना, चांद तारा बना, पर हमके हाथ बनाना। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र। ईश्वर प्रेम है। प्रिय भाइयों, हम सब एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है या इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिसे हम उनके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया है तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हम प्रेम पूर्ण प्राप्त करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। कर देना में खुशी होवा, आनंद मनावा। ऐसे कर देना में खुशी होवा, आनंद मनावा। ऐसे हमर प्रभु वचन के देश में, ऐसे हमर प्रभु वचन के पूरा करना। ऐसे हमर प्रभु वचन के देश में, ऐसे हमर प्रभु वचन के पूरा करना। हालेलुया रे, हालेलुया, हालेलुया रे,
प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। आज हम लोग सब लोग यहाँ पर बड़ी खुशी के साथ यहाँ आए हुए हैं और अविनाश और रवीना आज जो जिंदगी शुरू कर रहे हैं उस जिंदगी पर हम लोग जरा मनन चिंतन करें। यहाँ बहुत सारे लोग शादीशुदा वाले भी होंगे। ये उपदेश केवल अविनाश और रवीना के लिए नहीं है, जितना लोग शादी किए हैं उनके लिए भी है। पहली बात, अविनाश और रवीना याद रखना। इब्रानियों के नाम अध्याय 13 पद संख्या 4 में लिखा है, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित होना चाहिए। आज के बाद आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू करिए। अगर आप सिर्फ अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में, अपने आनंद के बारे में सोचेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो सकता है। पूरा धर्म विधि को देखिए, समझिए और विशेष रूप से अविनाश और रवीना के लिए प्रार्थना करिए। हे अविनाश सुमन कुमार सिंदूरिया और रवीना कुमारी, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूं। हे अविनाश और रवीना, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रीष्ट और कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हाथ मिलाइएगा। हे रवीना, मैं अविनाश आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे अविनाश, मैं रवीना आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ, जीवन भर दुख और
आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियां एक दूसरे को पहना दे। इन पर ईश्वर आशीष दे। उसी का कैसा हे रवीना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे अविनाश, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वह वधु तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीष्ट के द्वारा। तो इस प्रकार अविनाश और रवीना जिंदगी भर के लिए पति पत्नी बन गए हैं। आइए हम ताली मारते हुए परमेश्वर को धन्यवाद। स्वीकारो प्रभु ये दान तुम, हमारा दान प्यार का है प्रतीक। चढ़ा के प्रभु हमारा जीवन, तन मन धन तुझको हो
दिया है। जो संस्कार हम संपन्न कर रहे हैं वह हमें तेरे प्रेम की अपूर्व योजना में अधिकाधिक सुदृढ़ करे। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा गुणगान करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। पवित्र पवित्र हो तेरा नाम, हे प्रभु परमेश्वर तू महान। पवित्र पवित्र हो तेरा नाम, हे प्रभु परमेश्वर तू महान। स्वर्ग में सतत गाते हैं नगरी, महिमा तेरी स्तुति तेरी। स्वर्ग में सतत गाते हैं नगरी, महिमा तेरी स्तुति तेरी। आओ हम भी उनकी महिमा गाएं, आओ हम भी उनकी महिमा गाएं। पवित्र पवित्र हो तेरा नाम, हे प्रभु परमेश्वर तू महान। पवित्र पवित्र हो तेरा नाम, हे प्रभु परमेश्वर तू महान। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सलवराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत थॉमस और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। हे प्रभु कृष्ण के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। ये हमारे पिता हम प्रभु से इन वर वधु के लिए प्रार्थना करें जो अपने दाम्पत्य जीवन के आरंभ में वेदी के सम्मुख आए हैं। ये पारस्परिक प्रेम में सदा एक बने रहे। हे पवित्र पिता, तूने मनुष्य को अपने अनुरूप रचकर नर नारी बनाया ताकि पति पत्नी की तरह तन मन से संयुक्त रहकर वे संसार में अपना कर्तव्य निभा सके। हे ईश्वर, तूने वर वधु के प्रेम को उस विधान का प्रतीक बनाया जिसे तूने प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा के साथ स्थापित करने की कृपा की है। तेरा उद्देश्य था कि विवाह संस्कार के द्वारा ख्रीष्ट और कलीसिया का आदर्श प्रेम प्रकट हो जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपनी सेवक सेविका अविनाश और रवीना पर कृपा पूर्वक अपना दाहिना हाथ फैलाकर इनके हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दे। हे प्रभु, विवाह संस्कार प्राप्त करके यह दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि ये जीवन में तेरे प्रेम का आदान प्रदान करते रहें और तन मन से एक होकर परस्पर तेरी उपस्थिति का प्रतीक बने। हे प्रभु, इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि जो घर ये बसा रहे उसे परिश्रम से संभाले। अपनी पुत्री रवीना कुमारी को अपनी आशीषों से अलंकृत कर ताकि यह पत्नी और माता का कर्तव्य हरी भांति पूरा करके विशुद्ध स्नेह से अपने घर को सुखमय बनाए और अपने सुशील स्वभाव से उसकी शोभा बढ़ाए। अपने सेवक अविनाश सुमन कुमार सुंदरिया को स्वर्गीय आशीष देता रहे ताकि यह योग्य, भला और विश्वस्त पति और दूरदर्शी पिता का कार्यभार योग्य रीति से संभाल सके। हे पवित्र पिता, ये दोनों तेरे सामने विवाह के सूत्र में बंधकर तेरी वेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसी कृपा कर कि एक दिन स्वर्ग में तेरे प्रीति भोज में सहभागी होकर अनंत काल तक सुखी रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा
सुरक्षित रहीं और दिन की प्रतीक्षा करते रहीं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हम लेते हैं। धन्य है हम सब जो आज इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। कृष्ण का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन तक निर्मल रखे। आमीन। Thank you.
ईश्वर का एकलौता पुत्र सुख दुख में दयापूर्वक आपकी सहायता करे। पवित्र आत्मा ईश्वर आपके हृदयों में अपने प्रेम का संचार करता रहे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और
up lying here all alone and nearly sleepless at night. I'm honest, it's boring. 1,000,000 demons surrounding me, picking a fight. It's toxic. You were the best I ever had, but every second you were screwing me over, and now I'm done with it. I guess that there was no surprise. Deleting you out of my mind. Isn't it iconic? Standing on the front line, steady going forward without knowing the direction. I need to be honest, it was for the better. Now every day is perfect for a lifelong celebration. Go ahead. Come tonight, I'm struggling, reminiscing about our good times, the good days, the good days. But good wasn't the only perspective of all the days that we had. We lost it. You were the best